हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी नाटक से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में भी है। और मैंने कल हिंदी नाटक से ही डिटेल पे मैंने वीडियो बनाया था और आज जो है उसी पर आधारित MCQ करेंगे। ठीक है, तो अगर एक बार आपने उस वीडियो को देखा होगा, डिटेल वीडियो को, तो आपके जितने सारे प्रश्न मैंने लिए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हिंदी नाटक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे पहला क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका है कि नहुस नाटक के नाटककार है ना। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका है नहुस नाटक के नाटककार है ना। तो ये देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, बी है ब्रज रत्न दास, सी है सीताराम दास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नहुस नाटक के नाटककार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास है। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास कौन थे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताश्री थे। स्वयं भारतेंदु जी ने ही अपने पिताजी द्वारा कृत नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया ना। शकुंतला नाटक को जो है खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी है राजा लक्ष्मण सिंह, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है गिरधर दास ना। तो शकुंतला नाटक का जो है खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है ना। यहाँ देखिए, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी है रणधीर प्रेम मोहिनी और डी है कौली कौतुक ना। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो आपको भारतेंदु जी द्वारा कृत रचनाएं पूरी याद होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। भारतेंदु जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनकी सारी रचनाओं को याद कर लेना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती है ना। बी देखिए, विषय से विश्व औषधम, सी देखिए अंधेर नगरी और डी देखिए महारानी पद्मावती। तो कौन सी रचना नहीं पूछा है ना, आपको पूछ रहा है कौन सी रचना नहीं है। तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती आप जानते हैं भारतेंदु जी द्वारा ही है ना, भारतेंदु जी द्वारा रचित। और विषय से विश्व मौसदम भारतेंदु जी द्वारा रचित। अंधेर नगरी भारतेंदु जी द्वारा रचित है। महारानी पद्मावती भारतेंदु जी द्वारा रचित नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा? डी। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? पूछ रहा है। आपको भारतेंदु जी द्वारा कृत मौलिक नाटक और अनुदित नाटक पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। मौलिक नाटक कितने हैं और कौन कौन सा है ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में प्रेम योगिनी, बी विशेष विश्व मौसदम, सी चंद्रावली और आपका डी नंबर में है पाखंड विडम्बन है ना। तो सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए ना। प्रेम योगिनी, विशेष विदम, चंद्रावली, पाखंड विडम्बन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका है पाखंड विडम्बन। क्या है? पाखंड विडम्बन। ठीक है, याद रखेंगे। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है, ये पाखंड विडम्बन क्या है? अनुदित है ना। आगे पढ़ते हैं। निम्न में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटक श्रीनिवास दास ने की है? ठीक है, ये देखिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है? अमर सिंह राठौर, संयुक्ता स्वयंवर है ना, संयुक्ता स्वयंवर, महाराणा प्रताप और नील देवी। ठीक है, तो बोल रहा है कि किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास की है ना, या की उन्होंने की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्ता स्वयंवर। संयुक्ता स्वयंवर के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों में से इनमें से कौन लेखक नहीं पूछा है? ध्यान से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के, नहीं आपको पूछ रहा है। सी प्रसाद सिंह ऑप्शन है, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी लाला श्रीनिवास दास और डी बालकृष्ण भट्ट। तो आपको याद होगा भारतेंदु मंडल के लेखक में प्रताप नारायण मिश्र भी है, बालकृष्ण भी है और लाला श्रीनिवास। कौन नहीं है? शिव प्रसाद सिंह नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिव प्रसाद हिंद। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, ये देखिए आठवां प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है ना। तो ऑप्शन दिखा है आपको, दिया है यहाँ पे। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी है धर्मवीर भारती और डी है चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु। भारतेंदु जी द्वारा रचित है भारत दुर्दशा नाटक।
और भारत दूरदर्शन नाटक जो है प्रताप नारायण मिश्र की भी है ना। तो अगर ध्यान रखिए, ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में भारतेंदु दिया हो, प्रताप नारायण न दिया हो, तो आप कहाँ जाएंगे? भारतेंदु में जाएंगे। अगर भारतेंदु न दिया हो, प्रताप नारायण दिया हो, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? प्रताप नारायण पे टिक कर देंगे या गोला भर देंगे। आप लोग को गोला भरने में आएगा तो गोला भर देंगे, ठीक है, याद रहेगा ना। भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु ने भी लिखी है, प्रताप नारायण ने भी लिखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम गीति नाटक ना, प्रथम गीति नाटक कौन सा है? अनग ना, प्रभात, पंचवटी प्रसंग या डी करुणाल है। तो हिंदी का जो है प्रथम गीति नाटक कौन सा है? करुणाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, KVS ना PGT में पूछा गया है, ठीक है, KVS PGT में हिंदी का प्रथम गीति नाटक करुणाल है, याद रहेगा। आगे देखिए, ही माधुरी तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती गीत प्रसाद जी का किस कृति में है ना। तो ये देखिए सही आंसर क्या होगा? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती प्रसाद जी की किस कृति में है? ऑप्शन देखिए, ए झरना, बी लहर, सी चंद्रगुप्त और डी ध्रुवस्वामिनी। झरना और लहर काव्य कृति है प्रसाद जी की, मैंने पहले भी बताया है आपको। चंद्रगुप्त नाटक है और ध्रुवस्वामिनी भी नाटक है। तो आपको चंद्रगुप्त नाटक में हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ना, ये क्या गीत लिया गया है ना। मैंने इस पे आपको हिमाद्री तुंग सिंह प्रबुद्ध शुद्ध भारती आपको कविता भी मैंने इस पर भी वीडियो डाला है। तो आप इसको जब इसे जाकर देखेंगे ना तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसे जाकर एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त नाटक से जो है ये गीत लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं ना नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बकरी नाटक के रचयिता है ना, बकरी नाटक के कौन रचयिता है? ऑप्शन देखिए, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क, सी हबीब तनवीर या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बकरी नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट GRF का सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है, बकरी नाटक। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद रचित नहीं? पूछा है, देखिए नहीं ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी करबला और डी है ध्रुवस्वामिनी। तो आपको पता ही होगा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी ये तीनों जयशंकर प्रसाद की क्या है? नाटक है ना। लेकिन करबला किसके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नाटक में भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों के लिए मुक्ति का मार्ग चित्रित किया गया है ना। तो मुक्ति का मार्ग चित्रित, भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों के लिए मुक्ति का मार्ग ना चित्रित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए चंद्रगुप्त ना, बी ध्रुवस्वामिनी, सी है विशाख और डी है सज्जन। तो आपको सही आंसर बताना है, ये है डी, बी है, क्या है? बी, ये है इसका आंसर सही हो, क्या होगा? बी ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी किसके द्वारा रचित है? प्रसाद जी द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित है। और इसका रचना काल क्या है? तो 1933 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। आप विषय जानकर रखिए है ना, कब की है, ईस्वी सन जान के रखिए, इसका रचना काल, रचना वर्ष नाम याद करके रखिए कितने कब इसका रचना हुआ था। और ध्रुवस्वामिनी ये नाटक है, इसका विषय क्या है? भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों के लिए मुक्ति का मार्ग ना, ये इसका विषय है, आपको याद रखना चाहिए। तो आपके सिलेबस में लगभग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक वृंदालाल वर्मा जी द्वारा का है ना। ये देखिए ऑप्शन देखिए, ए आहुति ना, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रतिशोध ना, और तीसरा है झांसी की रानी और शिव साधना ना। तो सही आंसर क्या होगा? वृंदालाल वर्मा जी का है पूछा है। तो झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा जी का ऐतिहासिक नाटक है, याद रखेंगे, ठीक है, झांसी की रानी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का है ना, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सिंदूर की होली, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य और अंजू दीदी। तो सिंदूर की होली, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण जी का है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी का है तीनों, ठीक है, तीनों, हाँ। और अंजू दीदी जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, याद रखेंगे अंजू दीदी को। अंजू दीदी जो है UGC नेट GRF का भी सिलेबस में लगा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है अंजू दीदी। और ये KVS में भी पूछा गया, ये भी पूछा गया था, मैंने देखा PGT एग्जाम में पूछा गया था। आगे चलते हैं, डॉक्टर के रचनाकार ना, डॉक्टर के रचनाकार कौन है? ए देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी देखिए हरिकृष्ण प्रेमी, सी देखिए विष्णु प्रभाकर या चौथा नंबर में जगदीश चंद्र माथुर। तो याद रखेंगे डॉक्टर के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर, बहुत महत्वपूर्ण उनकी ये रचना कृति है, याद रखेंगे डॉक्टर
विष्णु प्रभाकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोहन राकेश का नाटक नहीं है पूछा है। याद रखेंगे मोहन राकेश आपके लिए नाटककार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और मोहन राकेश के 3 ही नाटक है, आपको नाम एकदम याद कर लेना है, उसका ईस्वी सन भी याद कर लेना है। तो मोहन राकेश का नाटक यहाँ पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहा है। अंधा, ऑप्शन देखिए, ए है अंधा युग, बी है आधे अधूरे, सी है लहरों का राजहंस और डी है, यहाँ पे डी होगा, डी क्या होगा, आषाढ़ का एक दिन। तो अंधा युग, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों जो रचनाएं हैं किसकी है, मोहन राकेश जी की। किसकी, मोहन राकेश जी ना। माफ़ कीजिएगा, अंधा युग नहीं, आधे अधूरे, माफ़ कीजिएगा मुझे, आधे अधूरे, बी सी डी, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, जो है ये तीनों रचनाएं किसकी है, मोहन राकेश की है। किसकी है, मोहन राकेश की। और अंधा युग जो नाटक है, ये अंधा युग, ये मोहन राकेश जी का नहीं है, नहीं है, याद रखेंगे, नहीं है। किसका है, तो ये आपका है, मैं लिख भी देती हूँ, ये किसका है, अंधा युग, अंधा युग धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती का, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाभारत का इसमें जो है विषय लिया गया है ना, महाभारत काल का। ठीक है, अंधा युग, धर्मवीर भारती का, मोहन राकेश का 3 नाटक है। कौन कौन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्लिका किस नाटक की पात्र है ना। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ए है अंधा युग ना, अंधा युग, बी है आधे अधूरे, सी है आषाढ़ का एक दिन और डी है लहरों का राजा। तो मल्लिका किस नाटक की पात्र है ना। आपको यहाँ पे देखिए, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ये तीनों नाटक किसका, मोहन राकेश जी का। और मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक की प्रमुख पात्र है ना, प्रमुख पात्र है बोल सकते हैं मल्लिका। और कालिदास इसका प्रमुख पात्र है, प्रमुख। तो मल्लिका और कालिदास। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन का। ठीक है, याद रखेंगे, आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा रचित है, तो मोहन राकेश जी द्वारा रचित है, याद रहेगा। आगे चलती हैं, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है ना। ऑप्शन देखिए, ए मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर और राम कुमार वर्मा। तो कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, जगदीश चंद्र माथुर ने, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अलका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है ना, ये मैंने पढ़ाया भी है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए है ध्रुव स्वामिनी, दूसरा नंबर है विशाख, विशाख होगा, याद रखेंगे विशाख, स्कंदगुप्त और चौथा नंबर में चंद्रगुप्त ना। तो अलका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, अलका जो है प्रसाद की, किसका, याद है आपको, चंद्रगुप्त का ना, 1931। वो अलका जो है, अलका ये गीत गाते, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, देशवासियों का प्रोत्साहित करने के लिए, अपने देश के लिए ना, देश को कर्तव्य को याद कराते हुए ना, कि तुम्हारा क्या कर्तव्य, ये गीत गाते हुए अपने जो नगरवासियों को क्या करती है, उत्साहित करती है ना, यही अलका। अलका चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र, याद रहेगा। आगे चलती हैं, लड़ाई के जो है नाटककार हैं है ना। ऑप्शन देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अस्क, तीसरा नंबर में राम कुमार वर्मा या चौथा में मोहन राकेश। लड़ाई के नाटककार कौन है, तो ऑप्शन क्या होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पीजीटी एग्जाम में आपका पूछा गया है, याद रख लेंगे। लड़ाई किसका नाटक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम आपको पूछ रहा है ना। तो प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। चलिए, तो ऑप्शन देखिए, ए है चंद्रगुप्त ना, बी है अजातशत्रु, सी है राजश्री और ऑप्शन ए में देखिए, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी है ना, इस तरह से। दूसरा में अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, और तीसरा में राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, इस तरह से जो है ऑप्शन लगे हुए हैं आपके ना। तो सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए ना। राजश्री जो है प्रसाद जी का नाटक कब की है, 1915 की है, याद रखेंगे। 1900, ये सही आंसर होगा। राजश्री जो है 1915, अजातशत्रु 1922 की है, 1922 की है। चंद्रगुप्त आपको पता ही है 31 का हो गया, और ये 33 का, ध्रुवस्वामिनी। तो इसका मतलब ये आपका सही आंसर क्या होगा, सी ना, पहला दूसरा तीसरा आपका सही आंसर होगा, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ना। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। मुझे एक एक क्वेश्चन को जो है चुन चुन के लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ आपको कैसी वीडियो लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैं जो भी मित्रजन मुझसे बोल रहे थे कि मैम आपका टेलीग्राम चैनल है क्या, टेलीग्राम चैनल है क्या, तो हाँ, मैंने अभी टेलीग्राम चैनल बनाया है, शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज के नाम से, है ना। तो और मेरे उसमें मैंने जो है आपका ये जो मेरा चैनल है उसमें उसमें आप मेरे प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक भी डालो, आप उससे जुड़ सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में जाकर शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज नाम से आप सर्च करके देख सकते हैं ना। और आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो जो भी PDF होगा मैं उसमें क्या करूँगी, आप लोगों को सेंड कर दिया करूँगी। ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।